बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मुफ्ती मोहम्मद आबिद मुबारक अल-मदनी। आज एक मसले पर यहाँ बैठे हैं। एक बुजुर्ग ने हमें नसीहत की थी कि करने के काम करो वरना ना करने के कामों में लग जाओ। तो खामखा में एक मसला सोशल मीडिया पर पैदा हो गया जिसमें आपस में अहले सुन्नत के भाई एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। तो आज दोनों फरीकों को यहाँ बुलाया गया और बिहम्दिल्लाह ताला दोनों ने एक दूसरे से इफ़हाम व तफ़हीम से इस मसले को ख़त्म करने का अहद भी किया। तो ये बुजुर्ग हमारे साथ हैं। एक फरीक जनाब फरमान साहब, यहाँ एक फरीक बैठे हुए हैं ज़ुहैब अशरफी रिजवान साहब, और यहाँ पर ये हमारे दूसरे दोस्त बैठे हुए हैं मौजूद उलमा इकराम तशरीफ फरमा है। तो इनकी मौजूदगी में सारी बात हुई। मैं फरमान रिजवी, सोशल मीडिया पे ये मामला जो चल रहा है मैं इसकी माफ़रत चाहता हूँ। हमारा तरीक़ेकार गलत था जिनसे ज़ुहैब भाई की दिल आज़ारी हुई और अहले सुन्नत उलमा इकराम का फतवा भी है बायकाट के हवाले से, लेकिन हमारा तरीक़ेकार गलत था। ये जो सारे मामला हो गए जज्बात के मामला हो गए, ये जज्बात में हो गया, सारा कुछ गेमा गेमी हो गई थी। हमारा बिल्कुल ही तरीक़ेकार नहीं था, ये प्रोग्राम नहीं था ऐसा माहौल हो जाए, लेकिन मौक़िफ़ हमारा दुरुस्त था। लेकिन जो मामला हुए अहले सुन्नत के मामला हुए, लोगों की दिल आज़ारी हुई है, बिल्कुल हम इस बात में माज़रत को आए। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे आइंदा इससे मामला ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मामलात आपके सामने है जो आप चंद दिनों से देख रहे हैं इसराइली प्रोडक्ट के हवाले से। भाई फरमान, तला भाई और वहाब भाई, इन तीनों ही के खिलाफ हमने कानूनी कार्रवाई भी की थी। अब इंशाअल्लाह उस एफआईआर को भी हम वापस ले लेंगे, क्योंकि ये एफआईआर भी सिर्फ एक जाती मामले के ऊपर हुआ है, जज्बाती मामले पे हुआ है, और इसका कोई मसला नहीं है कि इसराइली प्रोडक्ट के हमको हिमायती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंशाअल्लाह हम भी इसका बायकाट करेंगे और हम इस मुहिम का हिस्सा भी बनेंगे इंशाअल्लाह, और बनते रहें। ये गलती हुई हमसे जिसमें इन्होंने खुद कहा कि तरीकाकार पे सिर्फ इख्तलाफ था, ना कि इस पे कोई इसराइली प्रोडक्ट का कोई हिमायती है या कोई हिमायती, कोई मुसलमान हिमायत नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते। ये छोटी सी हमसे गलती भी जो नहीं होनी चाहिए। इंशाअल्लाह हम भी इस पे आइंदा एहतियात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मुफ्ती साहब किबला ने जो है वो सारे भाइयों को जो है वो बुला लिया है। हमारा मकसद बिल्कुल भी जो है वो ये इंतशार फैलाना या एक दूसरे को लड़ाना ये नहीं था। और जो लोग इस तरह की पोस्टें भी एक दूसरे की तरफ कर रहे हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो जिन्होंने की हैं वो भी डिलीट कर दें। इस तरफ से भी उस तरफ से हम सब भाई हैं आपस में। और रही बात बड़े होने का सबूत दिया आप लोगों ने भी कि माजरत की, तो मैं भी अपनी तरफ से जो है वो हुजूर के और गुलाम से माजरत चाहता हूँ। हम सब जो है वो आपस में भाई हैं। रही बात जो है वो इसकी इसराइली प्रोडक्ट की, इंशाल्लाह तो हम मिलकर इसका बायकॉट करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर कोई बंदा ज़हन से भूल जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वीडियो बना के उसके पीछे लग जाए। इस तरह नहीं होना चाहिए। ये तरीक़ेकार पे उन्होंने माजरत भी की। हम मुफ्ती साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि मुफ्ती साहब ने ये मसला, सारे उलमा कराम मुफ्ती साहब इस मसले पर तवज्जो दिलाई, और इसको हम इंशाल्लाह एफआईआर भी बर्दाश्त भाई जो इंशाल्लाह जो की इस मसले पर, तो हम इसके बिल्कुल हक में नहीं कि होना चाहिए, इसको भी हम वापस लेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिहम्दिल्लाह ताला आज हम खैर की नीयत से यहाँ बैठे और दो मुसलमानों में सुलह की नीयत से अल्लाह ताला ने इसमें बरकत डाली और इन दोनों फरीकों ने आपस में इफ़हाम व तफ़हीम के साथ, मोहब्बत और खुश उसलूबी के साथ इस मसले को हल किया। हमारी मौजूदगी में हमारे साथ मौजूद थे जनाब हाजी अल्लामा हाफिज कारी मोहम्मद नज़ीर अहमद रिजवी साहब, जनाब अल्लामा सुल्तान अहमद मदनी साहब, अल्लामा सैयद बिलाल शाह बुखारी साहब, हमारे अनवर पटनी साहब, फरहान शाह साहब, हमारे हाजी रफीक। तो इन सब की मौजूदगी में अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस मसले को हल किया। आप सब लोगों से गुजारिश है कि हमारा फतवा जरूर है कि हम बायकाट करें हर उस ताकत का जो मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं, लेकिन किसी को हमने जबरन ये नहीं कहा कि आप ये काम करें कि किसी मुसलमान की वीडियो बनाएं और इस तरह वायरल करें। जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर भी ऐसी पोस्टें बनाई उनसे भी मेरी गुजारिश है कि फौरन डिलीट करें। हम सब आला हजरत वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फतावा रज़विया शरीफ को अपना मरकज मानने वाले सीधी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान को अपना इमाम मानने वाले लोग हैं। आशिक़े रसूल हैं, सारे ही नामुस रिसालत के परवाने हैं। तो आपस में लड़ना झगड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए और जो भी मसला हो अपने उलमा के पास बैठकर हल करना चाहिए। मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब हाजी रिजवान साहब, नातख़्वाह हैं हमारे बड़े मशहूर, जनाब हाजी ज़ुहैब साहब अभी हज से आए हैं, और इनका भी जनाब हमारे प्रताश भाई का, और जनाब हमारे फरमान भाई का, वहाब भाई का, अब्दुल वहाब का और तलहा भाई का, कि इन लोगों ने जो है वो आपस में हमारी बात को सुना और एक दूसरे से गिले शिकवे दूर किए
माजरत की, इन्होंने अपनी FIR भी वापस ली और मुझे उम्मीद है कि आइंदा कोई ऐसी शिकायत हम तक नहीं पहुंचेगी। आप सबसे भी दरख्वास्त ये है कि इसराइली मसनूआत का बायकाट जारी रखें। नामुस रिसालत के लिए तमाम आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, मुकद्दसात के लिए एक पेज पर रहें। पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन है जो किसी भी ऐसी मुहिम जुई या आपस के इख्तिलाफात और इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आप सब हैं तो ये सारा गुलशन कायम है, आपस में लड़ेंगे तो ये गुलशन बर्बाद हो जाएगा। इसी नियत से हमने वक्त निकाला। अल्लाह करीम हमारी इस मजलिस में बरकत अता फरमाए, हम तमाम दोस्तों को प्यार मोहब्बत इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। हमारे शारिक भाई का बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये वीडियो भी बनाई और खुसूसी इसमें काम किया। अल्लाह ताला इनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। इलाहुल आलमीन या रब्बल आलमीन। तमाम मुसलमानों को आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद अता फरमा या रब्बल आलमीन। प्यार मोहब्बत अता फरमा या रब्बल आलमीन। अहले सुन्नत की खैर फरमा या अल्लाह। अहले सुन्नत का बोलबाला फरमा या रब्बल आलमीन। पाकिस्तान को सलामती अता फरमा, पाकिस्तान के हालात को जल्द अज जल्द सुधार दे मेरे अल्लाह। कश्मीर समेत जहाँ जहाँ सूरत हाल खराब है अमन व अमान कायम फरमा मेरे अल्लाह। मुसलमानों को इज्जत और वकार के साथ जीना अता फरमा। आमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर। इश्क पाके शहे अबरार का वो दर्स दिया, इश्क पाके शहे अबरार का वो दर्स दिया। खुद का रास्ता बताया है रज़ा खातून ने, खुद का रास्ता बताया है रज़ा खातून